आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है 50-50 की। हाँ सर। और इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपया। जी सर। 11वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। फीफा विश्व कप 2026 के गोल ऑफ द टूर्नामेंट के विजेता सिडनी लोपेज कैब्रल टूर्नामेंट में किस देश की ओर से खेले थे? पता नहीं आप फीफा वगैरह देखते हैं, फुटबॉल वगैरह देखते हैं नहीं? थोड़ा बहुत सिडनी लोपेज कैब्रल स्पेन ने जीता है, कैब्रल ये द तो पता है। विनर ऑफ द गोल ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? विकल्प देखिए। ए स्पेन, बी कैबो वर्दे, सी हैती, डी जर्मनी। सर ये तो पता है कि स्पेन ने अर्जेंटीना को फाइनल में हरा दिया जी जी। अतिरिक्त समय में। और आपके पास है लाइफलाइन 50-50 की। और ये भी पता है कि इसमें गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला। जी, लेकिन जी, ये क्या बाबासीर है, गोल ऑफ द टूर्नामेंट। सर 7.5 लाख रुपए ऐसे थोड़ी ना दे देंगे आपको। जर्मनी काफी पहले निकल गया है सर। स्पेन अंत तक खेला है। कार्बो वर्डे भी हम काफी ये पहले। नहीं पूछ रहे हैं कि कौन विजेता, कौन देश विजेता हुआ। हाँ, गोल ऑफ द हम ये कह टूर्नामेंट। रहे हैं कि ये जो शख्स है सिडनी लोपेज कैब्रल, पूरे टूर्नामेंट के दौरान इनको गोल ऑफ द टूर्नामेंट, इन्होंने कोई ऐसा यूनिक गोल किया। हाँ यूनिक गोल किया है। वो है कौन से देश से? सर पता नहीं है, लाइफलाइन लूंगा। लेंगे? हाँ लूंगा। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, इनमें से जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। भाई साहब जिन पर जा रहे थे ध्यान आपका, वो दोनों गायब हो गए। स्पेन गायब हो गया और हैती गायब हो गया। बचा है कैबो वर्दे और डी जर्मनी। डी जर्मनी। सिडनी लोप्स कार्वल। सर इसका जैसा नाम है वैसा इसका देश भी होना चाहिए। इसका उत्तर मैं लगाऊंगा बी। बी लगाएंगे? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बी। बी के बी लिए। पे कह रहे था लगाने के लिए। ये था कि किस खिलाड़ी ने सबसे यूनिक, ये बहुत बढ़िया गोल मारा था। गोल मारा वो किस देश का? उसी की तरफ से आपने जो अनुमान लगाया कि जैसे इसका नाम है वैसे देश भी होना चाहिए, हो गया भाई साहब आप। अरे दिया! क्योंकि सर जर्मनी में अलेक्जेंडर ये वो हाँ होते हैं। सर 7.5 लाख रुपया जीत लिया। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। जो हमने उदाहरण दिया था उसका आपने उपयोग किया। सोचना पड़ेगा। अब नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया। सिडनी लोपेज कैब्रल ने फीफा विश्व कप 2026 में कैबो वर्दे की ओर से खेला था। राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना के खिलाफ उनके राइट फुट कर्लर मारते हैं दाहिने पांव से और बॉल ऐसे घूम के जा करके गोल में घुस जाता है। और कैबो वर्दे की 3-2 की एक्स्ट्रा टाइम हार के बावजूद ये गोल काफी चर्चा में रहा है। इससे गोल ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इनको मिला है। मान्यवर, अब आपके लिए आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपये। जी सर। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, बुद्धि का आपको उपयोग करना पड़ेगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश में सड़कों के निर्माण के लिए 1961 में सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट दंतक शुरू किया गया था? इन विच कंट्री डिड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट प्रोजेक्ट दंतक in 1961 to build roads for that country? और आपके सामने विकल्प है ये। ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी भूटान।
12.5 लाख है। अब गलत हो गया तो 7.5 लाख हार जाएंगे भाई साहब। मैं कहाँ जाऊंगा? 25,000 पे? ना ना, आप आ जाएंगे 5 लाख पे। 5 लाख। सर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है सड़कें बनाती है बॉर्डर एरियाज के लिए। श्रीलंका बॉर्डर से ज़मीनी से जुड़ा नहीं है भारत से। अफगानिस्तान जुड़ा है, भूटान जुड़ा है, म्यांमार भी ज़मीन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर बी या डी होना चाहिए, अफगानिस्तान या भूटान। मैं इसका आंसर सर डी लगाऊंगा, भूटान। भूटान बोल रहे हैं आप? संतुष्ट हैं इससे? हाँ सर, संतुष्ट। कंप्यूटर महाशय बहुत सोचने के बाद डी भूटान पे इन्होंने कहा है ताला लगाया जाए। क्या सोच के आपने लगाया था कि भूटान? श्रीलंका सर बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन पानी सॉरी ज़मीनी बॉर्डर शेयर नहीं करती। ठीक है। अफगानिस्तान की तरफ भारत का कभी भी ऐसा संबंध नहीं रहा कि वो वहाँ जाके सड़कें बनाए। ठीक है। म्यांमार भी ज़मीनी बॉर्डर शुरू, लेकिन भूटान में भारत बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए मैंने ये किया। प्रीति जी को देखिए जरा, एकदम हर हर महादेव हो रहा होगा। पता नहीं सर। अब अच्छा प्रीति जी, अपना हाँ। चेहरा दिखाइएगा कि नहीं, हर बार आप घुस जाती हैं बात प्रार्थना करने के लिए, और हर बार इनकी प्रार्थना जो है वो सही हो जाती है। क्या बात है भाई साहब। हमने जो उदाहरण दिया था हाँ सर, उसका आपने पालन किया। बहुत ही सोच समझ कर आपने उत्तर दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने से क्या होता है कि अनुमान मिल जाता है। जी सर। और बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। सर आपको सबने कुछ ना कुछ कहा है, हर कोई आपको कलेजे में घुसा के रखता है। मैं एक शब्द बोलता हूं आपके लिए सर, मैं आपको जिंदा पीर की उपाधि देता हूं। इस देश में सर गिने चुने लोग हैं जो जिंदा पीर हैं। जिंदा पीर वो लोग होते हैं जो अपने जीते जी अमर हो जाए, उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना काम कर लेते हैं अपने एक ही जीवन में। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपया आपके सामने एक ही और भी लोग हैं सर। अब पेश होता है। सर अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। प्रश्न जो है थोड़े से और कठिन हो जाते हैं और लगता है कि ये तो मुझे मालूम है, नहीं सर। और वहीं गलती हो जाती है। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। (1784) में किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया और उनके पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान की स्थिति को मजबूत किया था? Which treaty ended the Second Anglo-Mysore War in the year 1784 and strengthened Tipu Sultan's position as king after his father's death? Option देखिए। A. Treaty of Devanahalli या देवनहल्ली की संग। B. Treaty of धारवाड़, धारवाड़ की संधि। C. Treaty of मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। या D. हुबली की संधि, Treaty of हुबली। सर मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है सर कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी, और लेकिन एक और संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, और चौथे युद्ध में वो मारे गए थे। दूसरे युद्ध में उनके पिता मारे गए थे अंग्रेज़ों के साथ। दोनों बेहद वीर थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सर इसका उत्तर सी मैंगलोर की संधि होना चाहिए, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम चूंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है सर,
तो मैं क्विट नहीं करूंगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, पर मैंने ये पढ़ा है। सी मैंगलोर की संधि। तय कर लिया आपने? जी सर, ये मैंने कहीं पढ़ा है। हमारे कंटेस्टेंट बबलू कुमार पंडित जी ने तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। सी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे ताला लगाया जाए। बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने भाई साहब। कहाँ पढ़ा था? कहीं किसी बुक में पढ़ा था, उतना कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे रिस्क लेना चाहिए। 2 संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि और मैंगलोर की संधि। 25,000 जीत गए ये। और भाई साहब हम आपको बता दें, 25 लाख रुपया, सॉरी हाँ। 1000 बोल रहे थे। 25 आपके लाख, मुंह से सर 1000 सुनने में भी अच्छा लगता है। 25 लाख रुपया मिल गया है आपको। थैंक यू सर। मान्यवर, आपकी जिज्ञासा जो है वो बहुत ही संपूर्ण है सर, और जो आपने सोच समझ करके उत्तर दिया, इसकी हम बधाई करेंगे। थैंक यू सर। इसमें आपकी बुद्धि ने तो कमाल किया ही है, लेकिन आपके पीछे जो बैठी हैं हाँ। पत्नी जी, उनका कमाल है ये। उनका पूरा नाम है सर श्री श्री 1008 परम पूजनीय देवी श्री प्रीत्यानंद महाराज की जय। बहुत जोर से प्रार्थना की। हाँ, पत्नी जो सर होती है उसमें एक गुण होता है, वो जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती। अगर आप मरने लगिएगा ना तो आपको मौत के मुंह से खींच के यूं निकाल लेगी। साले अभी तो तेरे से बहुत कर्जा लेना। आपके अपनी संतान है? हाँ सर, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे? आदर्श और सत्कार हैं, दोनों के दोनों मिसाइल हैं सर। हाँ, अच्छा अच्छा। उनको मैं लेके नहीं आ पाया यहाँ, तो मैं अपने छोटे भाई को सर बिहार से बुलाया, जो मेरे मम्मी पापा का सेवा कर रहे हैं, तभी मैं दिल्ली में चैन से रह पा रहा हूँ। वो है तो छोटा, लेकिन बड़े भाई का कर्तव्य निभा रहा है। और सर मैं, अरे भाई साहब, इतना कुछ करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ सर। गांव में है, बीमार है, लेकिन जब भी कभी जाता हूँ और जब लौटने लगता हूँ ना सर, उनकी सुनी आंखें सब नदियां जला देती। बबलू जी देखिए, ये स्थान पर हम खुशी का मौका मनाते हैं, यहाँ पर भावुक होना ये मुमकिन नहीं है। हम समझ सकते हैं, आपकी व्यथा को हम समझते हैं।